दहेज की तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो कि दहेज जो है मिस्टर विष्णुराज को कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनके पास सब कुछ उन्होंने अपने कमा के अपने मेहनत से बना रखा था। दोस्तों, मैं अनिल दुबे अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठंड के भी इंजॉय पूरी ले रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के कि मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, आज मालती भाभी के पिताजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मालती भाभी के पिताजी जो हैं, इनके ऊपर विष्णु राज के ऊपर यानी अपने दामाद के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया था और उसी के केस के कारण विष्णु राज की अभी तक बेल नहीं हो पाई, लेकिन बेल तो जरूर होगी, आज नहीं तो कल होना ही है पक्की है। 22 तारीख के बाद उनको तारीख मिलेगी और कुछ ऐसे अपडेट आ रही है कि बहुत जल्दी उनको तारीख मिलने वाली है बेल के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप जो दहेज प्रथा का केस लगाए हो मिस्टर विष्णु राज को, विष्णु राज के ऊपर आपने केस लगाया दहेज प्रथा का आपने केस लगाया, तो पिताजी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर विष्णु राज के पास कमी किस चीज़ की थी। हाँ, उनके पास पहले कुछ नहीं था, मैं मानता हूँ कि टूटा फूटा सा घर था, कुछ नहीं था, और रिक्शा चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, अपना उसी से काम करते थे, सारा रोड़ी बदरपुर का काम करते थे। तो उस समय जब आपसे उन्होंने दहेज नहीं मांगा तो आज के डेट में उनके पास बहुत ही कुछ था। उनके पास 4 व्हीलर थी, ठीक है, उनके पास घर अच्छा खासा उन्होंने बनवा लिया था अपनी कमाई से। हस्बैंड वाइफ दोनों ने मेहनत करी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो सब कुछ उनके पास हुआ। और दोस्तों, मालती भाभी के डेथ होने से 1 ही 1.5 महीना पहले उन्हें रॉयल एनफील्ड क्लासिक ली थी 2,70,000 रुपये की। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा उसकी कीमत इतनी समय रॉयल एनफील्ड क्लासिक की कितनी है। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय फीडबैक हमें देना कि उस बंदे के पास कमी किस चीज़ की थी। उस बंदे मिस्टर विष्णु राज के पास कमी किस चीज़ की थी। ना ही तो पैसे की कमी थी, ना ही तो कोई गाड़ी मोटरसाइकिल की कमी थी। ऑलरेडी उस बंदे के पास स्प्लेंडर प्लस थी, मारुति सुजुकी थी, 4 व्हीलर थी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक थी, अच्छा खासा मकान था, अच्छा खासा चैनल चल रहे थे, 4 चैनल 55 चैनल थे उसके पास, अच्छी खासी स्टूडियो थी। फिर कमी किस चीज़ की थी। तो दोस्तों, ये दहेज प्रथा के जो केस लगवाया गया है, ये मालती के पिताजी जो है अपने मर्जी से नहीं लगाया। ठीक, मालती भाभी के जो पिताजी हैं वो अपने मर्जी से नहीं लगवाए हैं और इसमें कुछ तुच्चे लोग हैं, जैसे कि मैं दोस्तों खुल के नाम लेना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है। गोलू जी खलीलाबाद वाले, टोन म्यूजिक भोजपुरी, ठीक, उनका चैनल है, और गोरखपुरिया भोजी, ये सब की साजिश है, चाल है कि विष्णु राज को ऐसा लपेटा जाए कि ताकि वो कभी निकल के ना आए। तो इन लोगों के चक्कर में मालती भाभी के पिताजी ने दहेज प्रथा का केस लगवाया। और आप लोग को दोस्तों अच्छी तरह से पता कि शादी हुए 8 साल के अंदर ऐसे कोई अकाल मृत्यु या ऐसी घटनाएं घटती है तो उसमें पति को ही पहले पकड़ा जाता है, पति के ऊपर ही आरोप लगते हैं, प्रशासन तय करती है ये। तो इनके शादी के करीबन 2.5-3 साल हुए थे। इस मामले में दहेज प्रथा को लेकर ये संगीन केस इनके ऊपर था मिस्टर विष्णु राज के। तो दोस्तों, इस मामले में विष्णु राज अभी सलाखों के पीछे है और वो बच्चा युवराज तड़प रहा है बाहर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विष्णु राज के ऊपर जो ये केस इन्होंने लगवाया है, गोलू जी खलीलाबाद वाले भाई साहब, टोपी वाले, हैट वाले और भौजी, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मालती के पिताजी से, चाचा जी यानी पिताजी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा ही क्यों किया, इन लोगों के बहकावे में क्यों किया। आप कि जैसे मालती भाभी बेटी थी वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए विष्णु राज भी आपका बेटा ही था, क्योंकि दामाद थे, वो दामाद थे
तो कहीं ना कहीं बेटा का ही पद बनता, हक बनता है। आप जैसे बेटी को अपने देख रहे थे, उसी नज़रिया से विष्णुराज को भी देखना चाहिए। और रही बात इंसाफ की, इंसाफ तो आज नहीं तो कल मिलेगा, आपकी बेटी को भी मिलेगा। और आपको इंसाफ विष्णुराज के लिए भी मांग करनी चाहिए प्रशासन से, क्योंकि आप ये कैसे यकीनन कह सकते हैं 100% विश्वास के साथ कि विष्णुराज ने ही मारा है मालती को। पहले आप पूरी बात समझो, किसी समझदार इंसान के पास बैठो, इस चीज़ का राय मसौला कीजिए, एक दूसरे के सामने रखिए। इन तुच्छों के चक्कर में आप बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि इनकी पहले दुश्मनी थी मिस्टर विष्णुराज और मालती भाभी, यानी आपकी बेटी और दामाद दोनों से इनका विवाद था, कंट्रोवर्सी चल रही थी। 12 महीने पहले काफ़ी विवाद हुए थे। इस चक्कर में ये लोग अपने आग में सेक रहे हैं कि मौका बढ़िया है, इसमें लपेट दिया जाए और आपको मोहरा बना के। मालती के पिताजी, चाचा जी, आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको ये लोग मोहरा बना के और बढ़िया से ढंग से बदला ले रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और आप भी समझदार हैं, मुझे लगता कि आप इतने बुजुर्ग हैं, जिस रास्ते पर आप चल चुके हैं उस रास्ते पे आजकल के बच्चे जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से विश्वास होगा और पता होगी कि किसी के पीछे बर्बाद करने के लिए लोग कैसे कैसे चाल चलते हैं। ते उसी किस्म के तुच्छे लोग हैं कि जो कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये करिए वो करिए, ऐसा केस करवाइए, दहेज प्रथा लगवाएंगे तो ज़्यादा विष्णुराज को दिक्कत होगी। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मिस्टर विष्णुराज आए दिन एक चीख चीख के चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मालती के बार बार कहता था, मालती समझ जाओ तुम एक दिन पछताओगी। तो दोस्तों, वही हुआ जो लोग ये लोग चाह रहे थे, गोलू खलीलाबाद और भौजी गोरखपुरिया भौजी, जो लोग ये चाह रहे थे, इनकी मनोकामना पूरी हुई। और दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भौजी की मनोकामना पूरी होते हुए ये वैष्णो देवी गई थी और वहाँ खूब नाची झूमी गाई थी और खूब मौज मस्तियाँ ली थी। भाई, मैं मानता हूँ आपको तकलीफ थी गोरखपुरिया भौजी को, तो उस मामले में आप शामिल थी, इंटरफेयर थी उस मामले में, तो फिर आपको वैष्णो देवी जाने को उस समय क्या ज़रूरत थी, बाद में भी चली जाती। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका ये पर्सनल मामला था, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूँ कि आप उस मैटर में थी। मैं कहाँ से मानूँ कि आपको मालती की ना रहने की मौजूदगी में कोई तकलीफ आपको थी। मालती के साथ जो भी हादसा हुआ, मैं कैसे मान लूँ कि आपको उस चीज़ों से की तकलीफ हुई। मेरा कहना तो यही है दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खुशी थी और बहुत बड़ी इनकी मन्नत थी कि कब ऐसा मामला हो कि हम वैष्णो देवी जाएं, और इनकी मन्नतें पूरी हुई। तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो कि फौजी कितनी शातिल है। ठीक है, तो ये लोग कहीं ना कहीं मालती के पिताजी को लेकर गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, जिस बंदे के पास 4 व्हीलर है, बुलेट है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक न्यू लिया और मालती भाभी के नाम से स्टूडियो खोला था, एक आध साल पहले नर्सरी पे 1 लाख कुछ का उन्होंने हार दिया था अपनी वाइफ को, मालती भाभी को, तो ये बताओ दहेज किस हक से वो बंदा मांगेगा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि दहेज की बात आई कहाँ से इसमें। उस बंदे को इतना कुछ होते हुए भी वो दहेज क्यों मांगे। हाँ भाई, मैं मानता हूँ उस बंदे को मिस्टर विष्णुराज के पास कुछ नहीं होता, या गाड़ी नहीं होती, या घर मकान नहीं होता, लालच में आके लोग कहते हैं। तो दोस्तों, हमने किसी वीडियो में ऐसा भी नहीं देखा। मैं आज बहुत दिनों से मिस्टर विष्णुराज की वीडियो देखता था, किसी मजाक में भी मिस्टर विष्णुराज ने किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि हमें दहेज चाहिए। ठीक है, तो फिर दोस्तों, ये दहेज वाला जो इनके ऊपर केस लगा मिस्टर विष्णुराज के, दीपचंद चौहान जी ने जो लगाया है, यानी मालती भाभी के पिताजी दीपचंद चौहान जी ने, तो बहुत ही बड़ा गलत किया है। एक तरफ आप एक अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हो और एक तरफ दूसरे बच्चे को आप सलाखों के पीछे ठेल रहे हो। जब तक विष्णुराज बाहर नहीं आएगा तब तक ये मामला डिक्लेयर नहीं होगा, और ऐसे ही आप इन तुच्छों के चक्कर में रहेंगे तो विष्णुराज जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा
और डिक्लियर पता नहीं चलेगा इसमें शातिल कौन है, कौन किसकी इसमें इतनी बड़ी भूमिका थी कि इस जगह मालती भाभी पहुंची। तो दोस्तों वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आप लोग हमारे चैनल पे दोस्तों नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के लिए। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बाय।